नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हिंदू धर्म में श्रावण मास को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसे सावन के नाम से भी जाना जाता है। सावन मास देवों के देव भगवान शिव को समर्पित है। सावन के हर सोमवार को शिव जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। शिव भक्त पूरी श्रद्धा के साथ इस महीने का इंतजार करते हैं। इस पूरे महीने मनाए जाने वाले धार्मिक उत्सव में शिव की उपासना, व्रत, पवित्र और नदियों में स्नान और शिव अभिषेक ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। विशेष तौर पर सावन सोमवार पर महिलाएं सूर्योदय से पहले स्नान कर उपवास करती हैं। कुंवारी कन्याएं और प्रसन्न जीवन साथी के पाने के लिए इस महीने में उपवास और शिव की पूजा करती हैं। विवाहित स्त्रियां पति के लिए मंगल कामना करती हैं। भारत देश में पूरे हर्षोल्लास के साथ सावन महोत्सव मनाया जाता है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अधिक प्रिय है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो श्रद्धालु सावन के महीने में महादेव के सच्चे मन से आराधना करते हैं, भोलेनाथ उनको मन चाहा फल और कृपा से बात परवा देते हैं। इस महीने की एक खास बात यह है कि हर तरफ सुहाना मौसम, रिमझिम सी बरसात और हरियाली लोगों का मन मोह लेता है। भगवान भोलेनाथ को समर्पित सावन का महीना इस बार 14 जुलाई से शुरू हो रहा है और ये 12 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। सावन के महीने में पहला सोमवार 18 जुलाई को है। इस दिन सावन के सोमवार का पहला व्रत रखा जाएगा। दूसरा सोमवार 25 जुलाई को, तीसरा 1 अगस्त को और चौथा और अंतिम सोमवार 8 अगस्त को है। तो इस सावन के महीने में कुल 4 सोमवार पड़ेंगे। सावन के महीने में शिव जी के लिए जो व्रत रखे जाते हैं उनमें सोमवार का विशेष महत्व है। शिव जी की पूजा में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि उन्हें वरदान प्राप्त है। किसी भी कार्य में सबसे पहले श्री गणेश का आवाहन किया जाता है, उसके बाद शिव जी की पूजा की जाती है। शिव पूजा में अभिषेक का विशेष महत्व है, जिसे रुद्राभिषेक भी कहा जाता है। प्रतिदिन रुद्राभिषेक करने के नियम का पालन किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले विष का पान करने से भगवान शिव के शरीर का तापमान तेजी से बढ़ने लगा था। ऐसे में शरीर को शीतल रखने के लिए भोलेनाथ ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया और अन्य देवता उन पर जल की वर्षा करने लगे। इंद्रदेव भी चाहते थे कि भगवान शिव के शरीर का तापमान कम हो जाए, इसलिए उन्होंने तेजी से मूसलाधार बारिश कर दी। यही कारण है कि सावन के महीने में अत्यधिक बारिश होता है। इससे भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। रुद्राभिषेक करने की विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम जल से शिवलिंग का स्नान कराया जाता है। फिर क्रमशः दूध, दही, शहद, शुद्ध घी, शक्कर, ये 5 रुद्र जिन्हें मिलाकर पंचामृत कहा जाता है, इसके द्वारा शिवलिंग को स्नान कराया जाता है। फिर जल से स्नान कराकर उन्हें शुद्ध किया जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाया जाता है। तत्पश्चात जनेऊ चढ़ाया जाता है। शिव जी पर कुमकुम और सिंदूर नहीं चढ़ाए जाते, उन्हें अभितर्पित किया जाता है। बेलपत्र, एकाव के फूल, धतूरे का फूल और फल चढ़ाए जाते हैं। समी पत्र चढ़ाए जाते हैं। धतूरे और बेलपत्र से शिव जी को प्रसन्न किया जाता है। इस पूरे क्रम को ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप के साथ किया जाता है। इसके बाद माता गौरी का पूजा किया जाता है। सावन सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर यानी शाम तक रखा जाता है। सुबह स्नान आदि नित्य कर्म करने के बाद व्रत का संकल्प करना चाहिए और उसके बाद गंगा जल, बेलपत्र, सुपारी, धतूरा, भांग आदि से पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान शंकर की विधि पूर्वक पूजा करने के बाद व्रत कथा सुनना अनिवार्य माना जाता है। साथ ही शिव मंत्रों का जाप करें। ऐसा माना जाता है कि सावन महीने के सोमवार व्रत करने से पूरे वर्ष की सभी सोमवार व्रतों का फल मिल जाता है। व्रती को तीसरा पहर खत्म होने के बाद एक ही बार भोजन करना चाहिए। रात्रि के समय जमीन पर सोना चाहिए। इस तरह से सावन के प्रथम सोमवार से लेकर अंतिम सोमवार तक इस व्रत का पालन करना चाहिए। सिर्फ सावन सोमवार ही नहीं, शिव जी से जुड़े सभी व्रत 3 प्रहर तक ही किए जाते हैं। सावन के महीने में सुंदरकांड, रामायण, भागवत कथा का वचन और श्रवण किया जाता है, जिससे पुण्य की प्राप्ति होता है। इसके अलावा घरों में भजन, शिव अभिषेक और सत्यनारायण की कथा की जाती है। पूरे महीने दान कर्म का महत्व होता है। ये पूज्य कर्म करते समय कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है, तभी वे फलीभूत होते हैं। इस पवित्र महीने के दौरान कुछ गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इस महीने में, हम आज के इस वीडियो में बताएंगे। इन्हें जानना बहुत आवश्यक है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो सावन के पवित्र महीने में अपना आचरण शुद्ध होना चाहिए। तो रोज सुबह उठ के जल्दी उठ के पवित्र महीने में पति पत्नी को पूरा महीना दूरी बनाकर रखना है, और अगर आप सही नहीं रखते हैं तो भगवान शिव हमेशा हमेशा के लिए नाराज हो सकते हैं। इस पवित्र महीने में आने वाले सभी त्योहारों का उद्देश्य प्रेम और अग्निपन से मिलकर ईश्वर में अपनी आस्था को बनाए रखना। तो ये त्यौहार परिवारजनों के साथ मिलकर बनाने चाहिए, जिससे आपसी मनमुटाव कम हो, घर परिवार में एकता बना रहे, खुशियाँ आए, और अक्लेश कलह, वाद विवाद, चुगलखोरी, नफरत करना आदि सब टाल दे। इस महीने में घर में रोना धोना नहीं चाहिए, खुश रहना चाहिए। इससे भगवान शिव को खुशी मिलता है। ये कृपा से बात बताते हैं। घर को साफ सुथरा रखें। सावन के महीने में माल नाखून काटना, दाढ़ी बनाना वर्जित है, इससे पाप लगता है, भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं। ये प्यार स्नेह बढ़ाने वाला समय का है। इस दौरान मीठा बोलने वाला व्यक्ति भगवान शिव की कृपा पा लेता है। वो व्यक्ति जीवन की मुश्किलों पर आसानी से विजय पा लेता है, क्योंकि उसके सिर पर भगवान शिव का आशीर्वाद बन जाता है। सावन में जितना हो सके गरीबों की सेवा करें, भंडारा कराए, दान धर्म करें, गरीबों में काफ़ी आटे बांटे। जितना आप दान धर्म का कर्म करेंगे उससे अनंत गुना लाभ भगवान शिव से मिल जाते हैं। सावन के इस पवित्र महीने में किसी याचक को खाली हाथ ना जाने दे। गरीबों को भोजन कराएं, जानवरों को खाना खिलाएं। न जाने किस रूप में भगवान शिव आपकी परीक्षा लेने धरती पर आ जाए। ईश्वर भक्ति, व्रत वैकल्य पूरे विधिवत और नियमों का पालन करते हुए करें। छोटी छोटी गलतियों के कारण आपका व्रत टूट सकता है, इससे शिव जी नाराज हो सकते हैं। क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इस दौरान, आइए जानते हैं। दोस्तों, आप जहाँ भी महादेव शिव की आराधना कर रही हैं, जहाँ उनकी प्रतिमा या शिवलिंग स्थापित है, वहाँ भूलकर भी चप्पल जूते लेकर ना जाएं। ऐसी जगह या मंदिर में नंगे पाँव ही प्रवेश करना चाहिए। जहाँ तक हो सके चमड़े के जूते तो इस महीने में पहनने ही नहीं चाहिए, यह अशुद्ध रहते हैं, इससे देव शक्ति नाराज होती है। मासिक धर्म के दौरान महिलाएं पूजा ना करें, भगवान की प्रतिमा को स्पर्श ना करें, घर के मंदिर में या बाहर के मंदिर में प्रवेश ना करें। इस दौरान आप मानस पूजा कर सकते हैं, मन में मंत्र जाप कर सकती हैं, उपवास रख सकती हैं। ऐसे समय में तुलसी में पानी भी नहीं देना चाहिए, इससे तुलसी का पौधा भी सूख सकता है। सावन हरियाली का मौसम है। यही हरियाली शिव जी को अत्यंत प्रसन्न आती है, इसलिए पेड़ पौधों को काटने से बचना चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग की पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। इससे घर में खुशहाली बना रहता है। जहाँ शिवलिंग स्थापित होता है वहाँ पर सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय रहती है। शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसलिए शिवलिंग पर जलधारा हमेशा होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग स्थापित करते हैं और नियमित पूजा नहीं करते हैं, जल नहीं चढ़ाते, या कभी कभार जब समय मिले तब जलाभिषेक करते हैं। एकदम गलत बात है। अगर आप नियमित जल चढ़ा नहीं सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कभी ना करें। गरुड़ पुराण में वर्णित है, इससे घर में विनाश होता है। दोस्तों, अक्सर हम पूजा विधि की सामग्री घर में लाकर रख देते हैं। सारी सामग्री को तुलसी पत्र आदि साथ होते हैं, और कभी कभी अनजाने में उसमें से हर चीज़ हर भगवान को चढ़ा देते हैं। इसमें जान लेना अवश्य है कि इसके भी कुछ नियम बताए गए हैं। कुछ चीज़ें कुछ भगवानों को अर्पित नहीं किए जाते, जैसे तुलसी और महादेव का वैर माना जाता है। शिव जी पर तुलसी, हल्दी, कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में शिवलिंग या गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा चाहिए, इससे घर में संकट आने शुरू हो जाता है। तो शिवलिंग पर तुलसी ना चढ़ाए, गणेश जी पर तुलसी ना चढ़ाए। शिव पूजन या गणेश जी की पूजा में केतकी या केवड़े के फूलों का उपयोग नहीं करना चाहिए। माँ पार्वती की पूजा आराधना करते समय आंवला या मदार का उपयोग करना वर्जित माना जाता है। दोस्तों, श्रावण में मांसाहार खाना वर्जित माना गया है। श्रावण में कई लोग प्याज और लहसुन भी नहीं खाते हैं। इसका धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही साथ वैदिक महत्व भी है। आयुर्वेद में इस बात का उल्लेख है कि श्रावण के महीने में मांस के संक्रमित होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इस पूरे महीने मांस, मछली या अन्य मांसाहार के सेवन को निषेध माना जाता है।
सावन के महीने को प्रेम और प्रजनन का महीना कहा जाता है। इस दौरान मछली और पशु पक्षी सभी में गर्भानंद होने की संभावना होता है। किसी भी गर्भवती माता की हत्या हिंदू धर्म में पाप माना जाता है, इसलिए सावन के महीने में जीव को मारकर उसका सेवन नहीं किया जाता। इसके साथ ही सावन सोमवार के व्रत में यह फल कभी नहीं खाया जाता। इससे भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं, आपका व्रत टूट सकता है, घर परिवार पर कष्ट आ सकता है। कम से कम शुरुआत के व्रत में ऐसा पाप कभी ना करें। यह फल है नाशपाती का फल। सावन के किसी भी व्रत में आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी अन्य धर्म या फल कभी भी खा सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। इस दौरान वृद्ध को बुधन मांगकर भी फल या कोई भी आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे भी दोष लगता है, व्रत भंग हो जाता है। किसी व्रत में कोई भी चीज़ मांग कर नहीं खानी चाहिए, ना ही किसी अन्य के घर भोजन करना चाहिए। इससे व्रत झूठा हो जाता है। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से फल वगैरह ला कर दे तो उसे खा सकते हैं, लेकिन व्रत में उधार मांग कर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है, व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। सावन में बैगन खाने से भी बचें, क्योंकि शास्त्रों में बैगन को अशुद्ध बताया गया है। इससे भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। घर में लंबे समय से रखा हुआ आटा भी आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में छोटे जीव जंतु आ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में मांस खाना घोर पाप के समान माना गया है। इससे आपका व्रत टूट सकता है और ताज़ा आटा खाना चाहिए। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। दोस्तों, खास तौर से दंपतियों के लिए सावन का व्रत रखना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को सफलता से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाते हैं और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार विधिवत विवाह नहीं किया है, यानी 7 फेरे नहीं लिए हैं, तो आप सावन के इस व्रत को नहीं रख सकते हैं। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी प्रेमी जोड़ी इस व्रत को नहीं रख सकते। शास्त्रों में इस बात की मनाही है। कोर्ट मैरिज या लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले लोग इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं माने जाते। अग्नि समक्ष 7 फेरे लेने के बाद ही आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं, और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। पवित्र सावन के दौरान धन के साथ ही मन की पवित्रता भी ज़्यादा जरूरी है। तो इससे जलन, दुष्ट विचार जिनके मन में आते हैं उनकी आराधना फलीभूत नहीं होती। ईश्वर उनकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। अगर आप पवित्र मन से, सच्चे दिल से, श्रद्धा भाव से उपासना करते हैं, तभी ईश्वर आपकी पूजा आराधना स्वीकार करते हैं। तलाकशुदा व्यक्ति या जो पतिव्रते एक दूसरे से दूर रहते हो, वो सावन का व्रत ना करे, शिव जी की आराधना ना करे। सावन का महीना प्रेम का प्रतीक माना जाता है। आप मनमुटाव छोड़कर फिर से एक हो जाएं, तभी ईश्वर आपकी आराधना स्वीकार करेंगे। शास्त्रों में बताया गया है कि जब पति पत्नी साथ मिलकर ईश्वर की आराधना करते हैं तो अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। विश्राबद्धी स्त्री की पूजा भी ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करते, ये महापाप माना जाता है। तो सावन के पवित्र महीने में ऐसी महिलाओं का पूजा व्रत कभी फलीभूत नहीं होता। प्रेम में पवित्रता रखने वाले जोड़े ही व्रत सफलतापूर्वक कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग का कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। दरअसल क्यों गलतियों के अनुसार अविवाहित स्त्री को शिवलिंग के करीब जाने की आज्ञा नहीं है। साथ ही इसके चारों ओर भी अविवाहित स्त्री को घूमना नहीं चाहिए। यह इसलिए क्योंकि भगवान शिव बेहद गंभीर तपस्या में व्यस्त रहते हैं। दोस्तों, शिवलिंग ज्ञानेंद्रिय का प्रतीक नहीं है। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। यह शिवलिंग ज्योतिर्मय भंग आत्माशील का प्रतीक है। किसी भी क्षेत्र विशेष में इसे ज्ञानेंद्रिय मानकर अविवाहित स्त्रियों के लिए पूजा करना निषेध माना गया है, जो कि अज्ञानता है। शिवलिंग केवल पूजन करने के लिए नहीं है, शिव बनने की उत्प्रेरणा के लिए है। तो कुंवारी लड़कियां इस व्रत को जरूर रखें। इससे उन्हें महादेव जैसे पति की प्राप्ति अवश्य होती है। सावन सोमवार के व्रत और इस दौरान किए जाने वाले अन्य व्रत बहुत ही सुफलदायी होती हैं। केवल नियम पूर्वक इन्हें करें। भगवान भोलेनाथ आपकी भक्ति से जरूर प्रसन्न होंगे। आपको धन धान्य सुख समृद्धि से लाभान्वित करेंगे। इसके शुभ संकेत भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ऐसे कुछ सुझाव में आपको निश्चित ही देख पाएंगे। दोस्तों, सावन के दौरान बैल का दरवाजे पर आना अत्यंत शुभकारी माना जाता है।
नंदी महाराज बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक है। भगवान भोलेनाथ के वाहन हैं। नंदी जी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। शिव मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। अगर सावन के पवित्र महीने में नंदी महाराज आपके द्वार पर आ जाए और घर के चौखट को सिंह मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर पधारने वाले हैं। शिव जी आपके भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और आपके घर में खुशियाँ आने वाली है, संपन्नता आने वाली है। तो घर आए नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाए। सावन के दौरान आपको सपने में अगर शिवलिंग दिखे, भगवान शिव दिखे या आप उनकी पूजा करते हुए दिखे, तो समझ जाइए कि शिव जी आप पर असीम कृपा बरसाने वाले हैं। आपके जीवन की परेशानियों का अब अंत होने वाला है। सावन में नीलकंठ पंछी अगर आपके घर की छत पर आकर बैठ जाए तो यह बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है। नीलकंठ भगवान शिव का ही एक नाम है और नीलकंठ पंछी को उनका प्रतीक माना जाता है। ऐसे में समझ जाएं कि महादेव की कृपा पात्र व्यक्ति आप बन गए हैं। कहते हैं श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त किया था। सावन के पवित्र महीने में घर में या घर के आहते में काला सांप निकला है तो इसे भी एक शुभ संकेत माना जाता है। ये भगवान शिव के आगमन का संकेत है, उसे हानि ना पहुंचाए। दोस्तों, जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं उन्हें वे खास अवसर पर अपने दर्शन देते हैं। तो विधि विधान से व्रत उपासना करके सावन मनाएं और भगवान शिव की कृपा से अपने जीवन के दुख दर्द से निजात पाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।